हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 रेस्पिरेशन का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में अपन ने रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस किया था। तो ग्लाइकोलाइसिस के फॉर्म में अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद उस पायरुविक एसिड का आगे क्या होता है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, फेट ऑफ पायरुविक एसिड। तो देखो, ये जो पायरुविक एसिड होता है ये आगे ऑक्सीजन अवेलेबल है नहीं है, या ऑक्सीजन जितनी अप्रोप्रिएट अमाउंट में होनी चाहिए उतनी नहीं है, उसके बेसिस पे अलग अलग चीजों में कन्वर्ट होती है। तो अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है बोले तो अगर ये पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल से होता हुआ CO2 और H2O और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है बोले तो इस पायरुविक एसिड को आगे क्या नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उस केस में फर्मेंटेशन होगा और अल्कोहल, CO2 और एनर्जी बनती है। फर्मेंटेशन के और भी पाथवे हैं जो अपन इस चैप्टर में आगे डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट, एक पायरुविक एसिड जो होता है इसको अपन एमिनो एसिड सिंथेसिस में भी प्लांट क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, या एनिमल यूटिलाइज कर सकते हैं। एमिनो एसिड से इससे क्या बनता है, एलेनिन बनता है। एक और फॉर्म हो सकती है जैसे जो मैमल्स वगैरह जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन में मसल्स में अगर ऑक्सीजन है लेकिन इतनी अमाउंट में नहीं है जितनी होनी चाहिए, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो है लेकिन इतनी नहीं है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कर सके, तो वो पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये जो है ना तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में हो रहा है ना ही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में हो रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन है लेकिन अप्रोप्रिएट या सफिशिएंट अमाउंट में नहीं, वो एक और पाथवे भी हो सकता है। तो अपन फर्स्ट इसको डिस्कस करते हैं, एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्योंकि अपन कौन सा कर रहे थे, एरोबिक रेस्पिरेशन ही कर रहे थे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप में सेल का जो साइटोप्लाज्म था उस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म से ये पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में ट्रांसफर होता है। मैट्रिक्स बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। तो देखो, पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड 1 कार्बन एटम ऑफ पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2। देखो, पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन का होता है, उसमें से एक कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब पायरुविक एसिड से जो भी चीज अब बनेगी वो कितने कार्बन की होगी, 2 कार्बन की, क्योंकि एक कार्बन तो किस में कन्वर्ट होगा, CO2। किसी भी कंपाउंड से CO2 का निकलना डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डी कार्बोक्सिलेशन। और ये जो हो रहा है ये ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगा। तो पायरुविक एसिड, ये अपन ने क्या लिखा था कि 1 कार्बन एटम ऑफ पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज इनटू CO2, हियर इट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। ये वर्ड याद रखें। तो जो ये वाला जो पोर्शन है इसको ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं। और डी कार्बोक्सिलेशन क्यों कहा, क्योंकि CO2 का एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। आगे देखते हैं, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस रिएक्शन से 3 कार्बन का पायरुविक एसिड 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है फिर आगे किसमें पार्टिसिपेट करता है, क्रेब्स साइकिल में। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंड में बनाता है पायरुविक एसिड और क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो बेसिकली ये जो पाथ है ये क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, ये पर्टिकुलर जो स्टेप है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन, लिंक रिएक्शन कहते हैं। और लिंक रिएक्शन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जुड़कर पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां से एक मॉलिक्यूल किसका चला जाएगा, CO2 का निकल जाएगा। यही वजह है कि ये क्या डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप है। इस स्टेप में 2 NAD प्लस किस में कन्वर्ट होंगे, 2 NADH2 या 2 NADHH प्लस अपन बोल सकते हैं। और 3 चीजें और रिक्वायर्ड होगी, Mg+2, La जिसको कहते हैं लिपोइक एसिड, और TPP जिसको कहते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट। एक आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लिंक रिएक्शन में 5 कोफैक्टर कौन से होते हैं। देखो, अपन ने एंजाइम वाले चैप्टर में देखा था कि एंजाइम के साथ साथ कुछ कोफैक्टर भी होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, उसके अलावा 5 कोफैक्टर है जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में चाहिए। एक है कोएंजाइम ए, एक है NAD+, एक Mg+2, एक La और एक TPP। ये मैंने पांचों यहां लिख दिए। इस तरीके से लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का आगे क्या होगा,
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है ये बनेगा कहां पर, मैट्रिक्स में ही बनेगा, वहां पर मैट्रिक्स में ही अब इसको क्रेब्स साइकिल के अंडर में ये जाएगा और क्रेब्स साइकिल में क्या होगी, एनर्जी जनरेट होगी और इससे CO2 प्रोड्यूस की जाएगी। तो देखो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या हो गया, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के दो नाम और हैं, एक इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और इसे TCA साइकिल भी कहते हैं। तो देखो एक एक करके तीनों नाम पे फोकस करते हैं। क्रेब HA क्रेब ने इसको डिस्कवर किया था, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, यही वजह इसे क्रेब साइकिल कहते हैं। फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें वो क्या होगा, सिट्रिक एसिड, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल। देखो ध्यान से सुनना, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि 2 कार्बन का है, वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है उसके साथ जुड़कर सबसे पहली रिएक्शन इस साइकिल में ये होगी, ये दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, सिट्रिक एसिड। 4 कार्बन इसके, 2 कार्बन इसके, तो ये कितने कार्बन का बनेगा, 6 कार्बन का। तो सबसे पहले स्टेप में सिट्रिक एसिड बनेगा जो कि कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। यही वजह इसे क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। अब अगर सिट्रिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस सिट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 3 COOH होते हैं, तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप है। यही वजह है कि इसे TCA साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई का हो गया 1 2 3, ठीक है। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसे क्रेब साइकिल भी कहते हैं। तीनों का कारण समझ चुके हैं। अब ये साइकिल में होता क्या है वो अभी अपन आगे देखते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्रेब साइकिल से। तो देखो पायरुविक एसिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये किससे होता है, लिंक रिएक्शन से, ठीक है। अब देखो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है, एसिटाइल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन का है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सिट्रिक एसिड। और किस एंजाइम की प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेटेज। इसके बाद ये सिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिस एकोनिटिक एसिड में, और सिस एकोनिटिक एसिड जो होता है वो आइसोसिट्रिक एसिड में किसकी एंजाइम की प्रेजेंस में, एकोनिटेज की प्रेजेंस में हो जाता है। कुछ बुक में ये वाला स्टेप गायब है, डायरेक्ट सिट्रिक से आइसोसिट्रिक लिख देते हैं एकोनिटेज की प्रेजेंस में। अपनी बुक में है तो अपन को नोट करना है। फिर आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये होता है आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज में यहां से क्या होगा, एक H2 रिमूव होगा, वो NAD पे लगकर NADH+ बना देगा, ठीक है। फिर ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड जो है उसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा। अभी तक देखो यहां 4 कार्बन था, ये 2 कार्बन, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का। लेकिन अब यहां डी कार्बोक्सिलेज होगा, मतलब CO2 निकलेगी और क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो कि कितना है, 5 कार्बन का है। कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, ठीक है। इससे पहले ये चारों कैसे थे, 6 कार्बन के थे। अपन इसके ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, ये कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। ये कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। ये कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। और ये भी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, ठीक है। ये 5 कार्बन का। फिर यहाँ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया। यहाँ आइसोसिट्रिक एसिड पे था इसलिए आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक पे है तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डीहाइड्रोजिनेज। वहां डीहाइड्रोजिनेज में यहाँ पे भी NADH बनेगा, यहाँ पे भी NADH बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके और यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन भी होगा, CO2 भी निकलेगी, ठीक है। और CO2 निकलेगी, साथ में कोएंजाइम A ऐड होगा। तो देखो कोएंजाइम A ऐड हो रहा है इसलिए यहाँ पे COASH कोएंजाइम A को ही कहते हैं, ठीक है। SH की अगर फुल फॉर्म जानना हो तो सल्फा हाइड्रल कहलाता है, लेकिन ये बेसिकली कोएंजाइम A ही है, ठीक है। अब इससे ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो होता है वो सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, सक्सिनिक एसिड में। और इसमें जीटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जीडीपी और जीटीपी क्या है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक एटीपी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसके बाद सक्सिनिक एसिड जो है वो सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, क्योंकि सक्सिनिक एसिड पे है तो सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, और डीहाइड्रोजिनेज है यहाँ पे NADH2 नहीं बनकर FADH2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और फिर क्या बनता है, फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड जो है वो फ्यूमरेज की एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में। और मैलिक एसिड जो है वो मैलिक डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में।
ठीक है, ये पीछे से देखो, यहाँ 5 कार्बन का था, यहाँ डी कार्बोक्सिलेशन होने की वजह से ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, ये भी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, ये भी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन, ये भी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन, और ये भी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन। ठीक है, और ये कितने कार्बन का था, 2 कार्बन, 4 और 2 वापस 6, और ये कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, एक एक करके कुछ चीजें याद करते हैं। पहले ये जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं इसको अपन कैसे लर्न करें, तो देखो इनके जो इनिशियल है वो एकदम सिंपल से, इनके इनिशियल एक जगह लिख लो, 2 बार सी है इसलिए 2CIOK 2SFMO, एकदम आराम से याद हो जाएगा, 2CIOK 2SFMO। तो 2C बोले तो 2 बार C से होगा, फिर I बोले तो I से, OK तो O और K से, और फिर 2S तो 2 बार S से, और FMO F M और O से। 2C में 2 C है सिट्रिक एसिड और सिस एकोनिटिक एसिड, I से आइसोसिट्रिक एसिड, OK में O से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड और K से कीटोग्लूटेरिक एसिड, 2S में सक्सिनाइल कोएंजाइम है और सक्सिनिक एसिड, और फिर FMO फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक देखो अपन H2O और CO2 का याद करते हैं, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, एक बार H2O जोड़ेंगे, एक बार H2O निकालेंगे, H2O ऐड किया H2O निकला, H2O ऐड किया H2O निकला, और इन 2 स्टेप में CO2 निकलेगी। ठीक है, बाकी वापस वही H2O ऐड किया H2O निकला, H2O ऐड किया H2O निकला। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा, और जहां जहां डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वहां पे NADH, और एक यहाँ फ्यूमेरिक एसिड वाले में FAD। अपन कैसे याद रखेंगे, फ्यूमेरिक बन रहा है F है इसलिए FAD वाला बनेगा। ठीक है, FADH2 NADH2 नहीं बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। और कार्बन के नंबर, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड को याद रखेंगे, ये 5 कार्बन का है, इसके पहले ये सारे 6 कार्बन के, इसके बाद ये सारे 4 कार्बन के। ठीक है, इस तरीके से क्या चलता है, TCA साइकिल चलता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, और ये एक पायरुविक एसिड के लिए, इसका मतलब एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार रन होता है, 2 बार रन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन टोटल ये देखते हैं कि यहाँ कितने मॉलिक्यूल बने, तो देखो एक NADH2, एक NADH2 यहां पर और एक NADH2 यहां पर, तो क्या बने 3, तो क्या बने NADH प्लस बना। ठीक है, और एक क्या बना, FAD बना, FADH2, और एक क्या बना, GTP बना। ठीक है, क्योंकि ये एक पायरुविक एसिड है, तो अगर पूछे कि एक क्रेब्स साइकिल में कितना होता है, एक TCA साइकिल में कितना बनता है, तो एक क्रेब्स साइकिल एक TCA साइकिल का तो ये है। लेकिन अगर एक ग्लूकोज के लिए पूछे कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से TCA में कितना बनता है, तो एक ग्लूकोज से तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो इन सब चीजों को अपन क्या कर लेंगे, डबल कर देंगे, 6 NADH प्लस 2 FADH2 और 2 क्या बन जाएंगे, GTP बन जाएंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन वापस ध्यान से सुनना, अगर आपको पूछे कि एक TCA साइकिल में क्या बनता है, तब तो अपन को ये लिखना है 3 NADH प्लस FADH2 और GTP। लेकिन अगर एक ग्लूकोज से पूछे तो एक ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल 2 बार रन होगा, क्योंकि एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड 2 बनते हैं, तो फिर ये 2 बार रन होगा, तो ये जो होंगे वो कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अपन इसके बारे में जो टोटल अभी तक अपन ने एरोबिक रेस्पिरेशन किया, जिसमें अपन ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड स्टेप में अपन क्या की थी, लिंक रिएक्शन, और थर्ड स्टेप में अपन ने क्या किया था, TCA साइकिल। इन तीनों स्टेप में टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई अपन जानते हैं, 36 या 38 ATP, वो अपन देखेंगे कैसे हुई, और क्रेब्स साइकिल की इंपोर्टेंस देखते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के फॉर्म में होता है। तो एक बार समरी देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का होता है, वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और हर पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है, और ये कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। फिर ये जो पायरुविक एसिड होता है वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाता है, वहां पर लिंक रिएक्शन होती है जो पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट करती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, जिससे CO2 और H2O बनती है। अब एनर्जी प्रोडक्शन का देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP और 2 NADH+ बने थे, नेट की बात करो। लिंक रिएक्शन में 2 NADH+ बने। क्रेब्स साइकिल में एक क्रेब्स साइकिल से 3 NADH+, एक FADH2 और एक GTP बनते हैं।
क्योंकि यहाँ पर क्रेब्स साइकिल एक ग्लूकोज के लिए 2 बार रन होता है, इसलिए सब डबल कर दिए। लिंक रिएक्शन में भी एक ही NADH बनता है, लेकिन क्योंकि लिंक रिएक्शन जो होती है वो भी पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट करती है, एसिटाइल को एंजाइम ए में, और पायरुविक एसिड कितने होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के लिए, इसलिए इधर भी 2 कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ETS में जाकर ये सारी चीजें जो होती है ATP में कन्वर्ट होगी। ETS अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब देखो, एक NADH जो होता है वो 3 ATP में कन्वर्ट होता है, एक GTP एक ही ATP में कन्वर्ट होता है, और एक FAD 2 ATP में कन्वर्ट होता है। तो यहां मैंने ग्लाइकोलाइसिस जब कराया था तो मैंने आपको याद हो तो ध्यान से बताया था कि NADHH+ से कुछ में कितने बनते हैं, 1 से 2 ही ATP बनते हैं और कुछ में 3। अगर 2 बनते हैं तो 6 ATP हो जाएंगे टोटल, और अगर 3 बनते हैं तो 8। यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 ATP, यहाँ पे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 4 कितने हो जाएंगे 22, और 22 और 2 कितने हो जाएंगे 24, ठीक है। हर GTP से 1 ATP, हर FADH से 2 ATP, और हर NADHH2 से H+ से 3 ATP, तो 24 ATP। इन सबको काउंट करेंगे तो 36 या 38 ATP। तो एक ग्लूकोज से 36 और 38 ATP बनता है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये अपने एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में अपन को एक ETS करना है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक चीज अपन और देखते हैं, इंपोर्टेंस क्या है क्रेब्स साइकिल की। तो एकदम सिंपल सी है, क्रेब्स साइकिल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी जो होती है वो किस में काम आती है, डिफरेंट फंक्शन में काम आती है। और इंटरमीडिएट जो बनते हैं वो बायोमोलिक्यूलर सिंथेसिस में दूसरे बायोमोलिक्यूल के सिंथेसिस में काम आते हैं। जैसे 2 एग्जांपल है, अच्छे से याद करें, इन पे क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से। सक्सिनाइल को एंजाइम ये जो होता है वो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में काम आता है, और एमिनो एसिड जो होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो होता है वो एमिनो एसिड के फॉर्मेशन में काम आता है। इस तरीके से अपन इस वीडियो के पार्ट को एंड करते हैं। इस वीडियो में अपन ने एक टॉपिक अच्छे से किया, कौन सा, क्रेब्स साइकिल, और एक और किया था फेट ऑफ पायरुविक एसिड। मेनली अपन ने किस पे फोकस किया, क्रेब्स साइकिल पे। क्रेब्स साइकिल पे आपके अलग से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।